अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आताब अहमद। जीएसटी पीएस 14 के अकॉर्डिंग आज एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो है करंट। और इसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। देन जो है हम डिस्कस करेंगे एसी एंड डीसी करंट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं करंट से। करंट क्या होता है या फिर इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। करंट, ये तो हमें नाम बहुत मतलब अपने में पता है कि करंट क्या होता है। जब हम घर पे बिजली यूज़ करते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं करंट होता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है या फिर हम करंट किसको बोलते हैं, अगर मुझे कहीं भी पूछ लिया जाए तो नंबर वाइज दे देते हैं हमारे पास कि करंट हमारे पास क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। एक और डेफिनेशन देख रहे हैं हम, अगर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ये बेसिकली जो जो मतलब दो बेसिक डेफिनेशन होती हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम क्या बोलते हैं करंट। ठीक हो गया, क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको करंट कहते हैं उसको। तो इसके बाद अगर हम देखें तो करंट का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ करंट, याद रखिए करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक हो गया, याद रखिएगा जिसका यूनिट है करंट का वो होता है एम्पियर। अब इसका जो एम्पियर था, एम्पियर इसके ऊपर नाम क्यों, इसका जो यूनिट था उसको यूनिट को हम एम्पियर क्यों बोलते हैं। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट को डिस्कवर किया था, यहाँ पे जिन इसका फंडामेंटल मैथमेटिक्स जिन्होंने दिया था। तो वो साइंटिस्ट का नाम है एंडर मेरी एम्पियर, जिसके नाम पे जो है वो इसका नाम मैं नाम मेंशन कर देता हूँ साइंटिस्ट का नेम। जिनका नाम था हेनरी मेरी एम्पियर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन को फिर वो करंट को डिस्कवर किया था। तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर इसका यूनिट आ गया था एम्पियर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली करंट जो है वो आप देखिएगा दो किस्म की डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर हम मैं यहाँ पे इसकी डिटेल डाल दूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखिएगा करंट जो है हमारे पास वो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट जो है हमारे पास वो कितनी डायरेक्शन में फ्लो करता है, याद रखिए करंट हमारे पास दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब वो कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में वो करंट फ्लो करता है। और किस वजह से जो है ना इसको फिर दो नाम भी दिए थे। तो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा कन्वेंशनल करंट। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक करंट
तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरह जो है वो मूव करता है। फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा आता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट किस तरीके से फ्लो करता है, जैसे फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो बेसिकली करंट जो हमारे पास इन दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक होता है जो जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जिसमें हमारे पास करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम जैन सारी तरह से वो पूछ लें कि जो है वो करंट जो है वो फ्लो क्यों करता है, क्या रीज़न होता है कि करंट को जो फ्लो करता है, या फिर करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास ना लाजमी है। ये बात हमें की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो वो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट क्या करता है, वो फ्लो करता है। तो ये भी की पॉइंट है जो हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक एंड हाई और दूसरे लो होगी, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जो है वो मूव करता है। तो ये भी हमें पॉइंट याद रखना, करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को ऊपर से हमें मूव करवाना हो, तो वो मूव कब करेगा, जब हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एक चीज़ हाई होगी दूसरी लो होगी, उसके बाद ही जो है दूसरी चीज़ हमारी फ्लो करती है। तो ये भी की पॉइंट हमें याद रखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट क्या करता है, वो फ्लो करता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसी और डीसी करंट को, जो कि बहुत ही ईजी है। सबने हम सब ने पढ़ा हुआ है एसी। ठीक हो गया। अब एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या करता है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है।
चेंजेस डायरेक्शन, या फिर इसको एक और नाम दे दें, ये आगे करता रहता है करंट। ये करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे या फिर वो रिवर्स होता है, उसको हम नाम देते हैं एसी या फिर अल्टरनेटिंग करंट का। और दूसरा हमारे पास होता है डीसी करंट, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्या करता है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसके करता है हमारे पास एसी करंट, सॉरी डीसी करंट जो हमारे पास है, डीसी करंट क्या करता है, वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है और अपनी जो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अब अगर समटाइम क्या होता है कि हम जो डिफरेंस नहीं याद रख पाते कि एसी करंट और डीसी करंट, तो याद रखिएगा जो करंट हम वापदा से आ रहा होता है हमारे पास, जो करंट हमें वापदा से मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं एसी करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट। और जो करंट हमें बैटरी से मिलता है उस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब इन दोनों के बीच का अगर हम एडवांटेजेस देख लें, तो ये करंट जो है वो ऐसी करंट जो है वो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा दूर तक वो ट्रेवल करवा सकते हैं। लेकिन डीसी करंट को हम जो है वो ज़्यादा दूर तक जो है वो हम ट्रेवल नहीं करवा सकते। तो इसका एक जो है ऐसी मतलब हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस होता है, जो कि याद रखना होगा कि ऐसी करंट जो है वो ज़्यादा जो दूर तक वो ट्रेवल कर सकता है या फिर फ्लो कर सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमसे जो है ना बहुत बार हमने सुना होगा कि विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, विच इज द बेस्ट कंडक्टर। ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इसका आंसर तो हमें पता होता है। इसका आंसर क्या होता है? वो हमेशा हम बोलते हैं कि सिल्वर जो है हमारे पास वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन इसका जो रीज़न होता है कि सिल्वर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर क्यों है, तो अब इसके जो याद रखिएगा जो हम सिल्वर को एक अच्छा कंडक्टर का नाम देते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? याद रखिएगा, एक तो इसके पास क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी। याद रखिएगा इसके पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल, इसके पास जो है वो हाई हमारे पास इसके पास ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। दूसरा इसके पास क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या करती है, अपोज करती है करंट के फ्लो को। ये क्या करती है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी क्या होगा वहाँ पे, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो करंट की जो फ्लो होगा वो हमारे पास कम होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो जिसके पास होती है लो रेजिस्टिव होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से वो जितना हमारे पास करंट सिल्वर जो करंट को ज़्यादा पास करवाता है। देन नंबर थर्ड भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास सिल्वर होता है इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, हाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी थर्ड रीजन याद रखिएगा, जिसके पास होते हैं वो जो सिल्वर होता है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमारे पास इसके पास है वो
फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है ना ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से मूव करता है। करंट जो है वो अच्छे तरीके से सिल्वर में मूव करता है, या फिर सिल्वर में अच्छे तरीके से वो पास हो जाता है। तो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम जो है वो हमेशा ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं सिल्वर का, कि सिल्वर में क्या कहता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन ये अगर कहीं पे भी पूछ लें कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर क्यों होता है, तो ये पे याद रखिएगा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देन इसके पास लो रेजिस्टिविटी होती है, और नंबर 7 इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रीज़न होता है हमारे पास जो स्लो होता है सिल्वर को, इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं गुड कंडक्टर। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का जो लेक्चर था वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हों जूनियर साइंटिस्ट जीपीएस वोटिंग की प्रिपरेशन की अकॉर्डिंग वो आप तक जो है वो पहुँच जाए। और साथ में आपका फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा कि आपको फीडबैक की वीडियो आपको कैसी लगी और लेक्चर जो है आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।